स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा रोज की तरह न्यूज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एक दिन के बाद जब अमेरिका के बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी छुट्टी के बाद, तो देखिए जोर से गिरे। और कल एसजीएक्स निफ्टी ये संकेत, माफ कीजिएगा, डाउ फ्यूचर्स ये संकेत दे रहा था कि करीब करीब 150 पॉइंट की गिरावट होगी, लेकिन 300 पॉइंट तक की कमजोरी अमेरिका के बाजारों में देखने को मिली है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए आज संकेत दे रहा है कि एक मामूली बढ़त के साथ शुरुआत हो सकती है, और हांगकांग के बाजार देखिए मजबूती के साथ इस समय टिके हुए हैं। क्यों कमजोर हुए नहीं रज्जा यूएस के मार्केट्स? देखिए दुनिया भर में अब ये चिंता बढ़ रही है कि स्लो डाउन आ रहा है, मंदी हो सकती है। चाइना के नंबर्स, जो इकोनॉमी के नंबर आते हैं वो ख़राब आए हैं। जापान की तरफ से भी बहुत अच्छे नंबर नहीं है, तो ये कंसर्न अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आईएमएफ ने जो परसों दुनिया भर की जीडीपी को कम किया है और 3 महीने में दूसरी बार उन्होंने डाउनग्रेड किया है, उससे चिंता बढ़ रही। तो क्योंकि कल छुट्टी थी यूएस मार्केट परसों, और उसके बाद जब मार्केट खुला तो लोगों ने इसको रिएक्ट किया और कमज़ोरी देखने को मिली। तो एक तरीके से कहते हैं कि ओवरऑल मूड आपका बहुत अच्छा नहीं है। सही है। छोटे छोटे ट्रिगर्स पे आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो कभी ऊपर चलाता है, कभी नीचे चलाता है। देखिए कल एक समय था 400 पॉइंट गिर गया था, लेकिन ये खबर आई कि वो ट्रेड टॉक्स वाली बातचीत अभी है, इंटैक्ट है, बातचीत हो सकती है, तो फिर 100 पॉइंट की तो उसमें रिकवरी दिख गई। तो ये इस समय प्योर ट्रेडर्स मार्केट है। एक कोई डायरेक्शनल कॉल इस समय लेना कि अगले 1.5 महीने तक मार्केट कैसे चलेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो वो एक दिक्कत बनी हुई है। क्रूड में भी देखिए कल गिरावट आई, तो ये सब संकेत इस बात के हैं कि लोगों का मूड सेंटीमेंट बहुत अच्छा। ठीक बात है। तो ग्लोबली दिक्कत, ग्लोबली इकोनॉमी स्लो डाउन के संकेत, लेकिन ध्यान रखिएगा भारतीय बाजारों ने इस खबर को पचा लिया था। अमेरिका के बाजारों ने दरअसल पचाया नहीं था, क्योंकि वो एक दिन की छुट्टी पे थे। तो ये खबर अमेरिका के मार्केट्स ने पचा लिया। अब हम लोग सेम पेज पे आ गए हैं। और अब देखिए आज नए ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिले। मुझे तो लगता है तेजी करनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को मैंने अपनी टीम में शामिल किया। आपने क्या रणनीति बनाई है और ओपनर्स बताइए? बिल्कुल खरीदारी पे ही ज़्यादा फोकस हमने रखा है, और शुरुआत कर देते हैं सिंजीन के साथ। नतीजे जो है इसके बेहतर दिख रहे हैं। मुनाफे में 6% की बढ़त देखने को मिली है, रेवेन्यू में 20% की बढ़त देखने को मिली है। तो रिजल्ट के आधार पे हमें लगता है कि जहाँ जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे तेजी मंदी बन रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें रिजल्ट के अनुमान के मुताबिक पहले मूव आ चुका है वहाँ नहीं होगा, वहाँ उसकी चाल उल्टी हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं भी बहुत केयरफुली ये चीज़ें ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो सिंजीन में मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेडिंग बाउंस मिलेगा। 586 रुपये तक का लक्ष्य लेके यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। वीएटेक वाबाग, इसको इसलिए चुना है कि इनको एमआरपीएल की तरफ से 467 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें ईपीसी काम करना है। 3 करोड़ मिलियन टन पर डे का एक वाटर डिस्टिलेशन यूनिट इनको लगानी है सी समुंदर में। तो उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ ठीक ठाक है, करीब 450-500 करोड़ का। तो वीएटेक वाबाग में यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिहाज से 10-12 रुपये ऊपर का लक्ष्य लीजिए। 303 के आसपास का, 287 का स्टॉप लॉस। होटल कंपनियों के ऊपर रखिएगा नज़र। देखिए नतीजे जो हैं इस बार होटल सेक्टर की कंपनियों के अच्छे आने वाले हैं, और आप सब कारण जानते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जनरली जो टैरिफ्स बढ़ते हैं, ऑक्यूपेंसीज बढ़ती हैं, और ये सीजनली जो क्वार्टर होता है वो बढ़िया माना जाता है। और इसीलिए हमें लगता है कि ताज जीवी के होटल, रॉयल ऑर्किड होटल जैसे स्टॉक्स पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार की जो कंपनी है उनके ऊपर, सरकारी होटल वाली कंपनियों के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ओपनर्स के तौर पर इन दोनों स्टॉक्स को हम आज टीम में शामिल कर रहे हैं। 190 रुपये के टारगेट्स के साथ ताज जीवी के को अप्रोच करें। 125 रुपये का लेवल आपको रॉयल ऑर्किड में आज के दिन देखने को मिल सकता है। और याद करिए कल हम कह रहे थे लिकर शेयरों पर रखिएगा नज़र। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स आज आने वाले हैं। कल आखिरी सौदा में हम आपसे कह रहे थे बीटीएसटी भी करिए, अनुमान है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, और रेडिको के नंबर्स भी आ जाने वाले हैं। तो आजकल जैसा नीरज बता रहे थे, नतीजों से पहले ही होप बन जाती है और नतीजों से पहले ही एक बड़ा मूव आ जाता है। तो इसीलिए आपको अब ये सोचना चाहिए कि आगे किस सेक्टर पे नज़र हो और कौन सी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि बाजार जो है वो आगे की अच्छी और बुरी बातें दोनों को डिस्काउंट करके चलता है। तो फिर हमें लगता है ये डिस्काउंटिंग जारी रहेगी, और जब नंबर्स आएंगे तो फिर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर्स अभी दूर हैं आने, यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नजरिए ओबीसी यहाँ पे बेचने सलाहियत में इंडिया रेटिंग्स ने आउटलुक नेगेटिव किया है। और इसके बाद पेज इंडस्ट्रीज़, जो बड़ा मार्केट फेवरेट था पेज इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे मुश्किल ये है कि नालंदा इंडिया फंड ने 1.66% या 1,85,000 शेयर इसमें बेचे हैं इन्होंने। देखिए ये
इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पेज इंडस्ट्रीज़ एक बिल्कुल चमकता सितारा था, उसने बहुत बड़े रिटर्न दिए, लेकिन अब नालंदा इंडिया फंड इस तरीके की जितनी कंपनियां हैं होजरी वाली, उसमें बहुत स्टेक लेके बैठते हैं वो। इन्होंने लवेबल लांजी में भी ले रखा था, अब वहाँ से निकल रहे हैं अगर ये, और 1-1.5% स्टॉक इन्होंने बेच दिया है, तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए कि बड़े फंड का एग्जिट अगर पेज इंडस्ट्री से हो रहा है। और आपको याद होगा ये बहुत ऊपरी लेवल से लगातार इसमें कमज़ोरी आई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें से एग्जिट लिया है, तो ये एक चिंता ज़रूर होनी चाहिए। और होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब बहुत प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ मल्टी फोल्ड इन्होंने प्रॉफिट बना लिया है नालंदा इंडिया फंड ने, तो यहाँ पे इनका बनता भी है। तो इससे क्यों आपको ये लेना चाहिए कि पोजिशनल ट्रेड तो इसमें फ़िलहाल नहीं बनेगा जब तक ये एक बेस कंसोलिडेशन का नहीं बना देता है। तो हमें लगता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसको बेच के चलना चाहिए पेज इंडस्ट्रीज़ को। 500-600 रुपये नीचे का टारगेट बनाइए 22,000 के आसपास का, और यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। ऑलराइट, आईटीडीसी पर भी रखिएगा नज़र। हम बुलिश हैं दरअसल होटल कंपनियों के ऊपर, और होटल सेक्टर बढ़िया लगता है। एक अच्छा ट्रेडिंग मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ये सरकारी कंपनी है आईटीडीसी, तो हमें लगता है कि आज के दिन 320 तक के लेवल्स भी यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। और इससे पहले ताज जीवी के होटल और रॉयल ऑर्किड होटल को मैंने अपनी टीम में शामिल किया था। तो 3 होटल स्टॉक्स मेरी टीम में नीरज आ चुके हैं। 3 होटल स्टॉक, तो मतलब आज होटल का दिन है। चलिए अगला स्टॉक होगा यस बैंक, और यस बैंक में खरीदारी की सलाह है। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज में डेवलप हो रही। महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो राशन की दुकानें होती हैं ना, फेयर प्राइस शॉप पीडीएस वाली, उसमें अपने ये करस्पॉन्डेंट रखेंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इसका मतलब ये होता है कि उन दुकानों से ज़्यादा इनका टाइप होगा, और वहाँ पे छोटी छोटी बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएंगे। तो करीब करीब 40% फेयर प्राइस शॉप, या कह सकते हैं 12 जिले इसमें कवर हो रहे हैं, और करीब 20,000 दुकानों में ये सुविधा मिलेगी, और बहुत सारे 70-80 लाख लोगों का इसका बेनिफिट डायरेक्टली होगा। काम ये क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, छोटे वैल्यू के आप वहाँ पे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आधार सिस्टम से आप जोड़ सकते हैं अपना। ऐसी तमाम सर्विसेज आपको इन फेयर प्राइस शॉप में मिलेंगी यस बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट के जरिए। तो एक जिसको ना बेस आपने बड़ा किया है, अपनी एक्सेस बढ़ाई, पहुंच बढ़ाई है। और ये जो फेयर प्राइस शॉप होती है ना, ये बहुत छोटे छोटे इलाकों में होती हैं। तो जो यस बैंक की इमेज है ना, बड़े कॉरपोरेट अर्बन, अब वहाँ से ये धीरे धीरे उन इलाकों में पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर हमें लगता है इस लिहाज से पॉजिटिव है। 200 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नज़र रखिएगा टीवीजी पर। आप देखिए कल टाइटन में भी एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, और लगातार टाइटन के मैनेजमेंट ने ये भरोसा जताया है कि ज्वेलरी कारोबार उनका बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। दरअसल ब्रांडेड ज्वेलरी को लेकर जिस तरह से मांग बढ़ी है, हमें लगता है कि टाइटन तो अच्छा प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में दिखाएगा ही। छोटी मझौली जो ज्वेलरी कंपनी है और ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी है, उनमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है। तो फिर नज़र रखिए टीवीजी पर। बहुत चला नहीं है स्टॉक का, और बीच में ख़राब खबरें भी यहाँ पर आई थी कि प्रमोटर्स दरअसल ज़्यादा रेम्यूनरेशन चाहते हैं, और उसको लेकर मूड भी काफ़ी ख़राब हुआ था। सीएनबीसी आवाज़ ने कहा भी था कि ऐसा प्रमोटर्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 67-68 तक के लेवल्स के साथ टीवीजी को आप आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। ये डाउ फ्यूचर्स में 100 पॉइंट की बढ़त दिखा रहे हैं इसमें नीचे अपने यहाँ। तो ये जैसे आप कहते हैं ना, सेम पेज पे आ गए। चलिए अब बारी है आज के एक और स्टॉक बताने की, उसके बाद बताऊंगा मैं डिपेंडेबल खिलाड़ी। एस्ट्रा माइक्रो एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। अब आप याद करिए, हम हर रोज़ आपको बता रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर रखिएगा नज़र। एक चीज़ लीक कर दूं आपकी इजाज़त से? नहीं, नाम मत लीजिएगा। समझ जाएंगे लोग। नीरज ने आज एक डिफेंस की कंपनी उतारी है, और उस कंपनी पर स्टॉक 2020 में हम पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे कि आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, और देखिए उसको बड़े ऑर्डर्स मिले। इतना ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए तो फिर नज़र रखिएगा इस सेक्टर पर, और उसके साथ हम लगातार एस्ट्रा माइक्रो को भी जोड़ रहे थे। डिफेंस की कंपनी जनरली अच्छा प्रदर्शन दिखाती है इन द रन अप टू द बजट, तो हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। 84 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन सा है, बताइए नीरज। डिपेंडेबल खिलाड़ी मेरा होगा वी मार्ट रिटेल। और देखिए रिटेल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है भारत में। पहले खबर बता दूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना एक नया स्टोर खोला है। अब इनके पास 201 स्टोर 163 शहरों में 16 राज्यों में हो गए हैं। देखिए ये इस खबर को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल के समझिए। वी मार्ट रिटेल का जो पर्पज़ है
कि टियर 2, टियर 3 स्मॉलर टाउन्स में, कस्बों में अपनी पहुंच बढ़ाना, जहां पे अभी मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड है रिटेल का कारोबार, उसमें ये अपनी एक्सेस बना रहे हैं। इसीलिए बड़े शहरों के बजाय छोटे छोटे शहरों में फोकस कर रहे हैं। और आपको याद हो, इससे पहले उन्होंने यूपी में खोला था। यूपी इनका एक बड़ा बेस मार्केट है, वहाँ उन्होंने बहुत सारे स्टोर खोले थे। तो ये इस लिहाज से आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी वो अनटैप्ड मार्केट को कैप्चर कर रही है, जहाँ पे अभी बड़े दिग्गज लोग पहुँचने में थोड़ा वक्त ले रहे हैं। इसलिए मैं लगता है इस खबर को इस नज़रिए से देखना चाहिए। अच्छी खबर है, तेज़ी बन सकती है इसमें। 2335 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। HOV सर्विसेज के ऊपर भी रखिएगा नजर। जब जब स्टॉक 2020 में ये स्टॉक सुझाया गया तब तब बड़े मूव्स ये शेयर देने के लिए जाना जाता है। कई बार हमने इसको कल का खिलाड़ी आज में भी बताया और तब भी 15-15, 12% तक के मूव्स इसमें बनते हुए नजर आए हैं। और हमें लगता है कि अभी भी ये स्टॉक बड़ी अच्छी तेजी दिखा सकता है। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि पहले भी कई बार इसको अपनी टीम में हम शामिल कर चुके हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 180 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि लीगल सिस्टम जो है अमेरिका में और थोड़ा मजबूत किया जाएगा, इमिग्रेशन के नियमों को थोड़ा सा ढील दी जाएगी और इसके चलते देखिए हमें लगता है कि IT सेक्टर को राहत मिल सकती है और उसमें BPO KPO चलाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। इसी टीम पर दरअसल इस शेयर को हमने पहले भी टीम में शामिल किया था और अब फिर से भरोसा यहाँ पर जग रहा है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब वक्त है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर्स, ये दो स्टॉक्स बताने का। तो मेरा फ्री हिट, जैसा कि हेमंत ने इशारा आपको किया था, डिफेंस कंपनी, वो है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़। इसको इसलिए लिया है क्योंकि इनका इसरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे ये काम करेंगे और करीब करीब 100 करोड़ रुपए का ये एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बहुत दिनों बाद एक बड़ी खबर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा है और इसीलिए इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। और एक सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होने वाला प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट या पार्ट्स ये बनाएंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे लगता है वालचंद नगर पर नज़र रखिए। 108-110 के लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। और टाटा मोटर्स इसलिए लिया कि जो बहुप्रतीक्षित आपकी हैरियर गाड़ी ना आज लॉन्च हो रही है मुंबई में। तो गाड़ी बढ़िया नज़र आ रही है। बहुत सारे अपने प्रकाश गाबा जी तो उसको बुक करके बैठे हुए हैं और वो पहले चलाएंगे, अगर समझ में आती तो अपनी बार रख भी लेंगे। सही है। तो इसी उम्मीद में कि क्योंकि बहुत सारी लोगों ने बातचीत करी कि हैरियर से शायद इनकी कायाकल्प हो सकती है, चेंज हो जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब टाटा सफारी की स्टॉर्म आई थी तब भी यही बात कही गई थी कि पुराने वाली की बजाय सफारी स्टॉर्म ज़्यादा अच्छी है। लेकिन किस्मत बदलेगी। JLR के लुक वाली गाड़ियां हैं तो थोड़ी हो सकता है इसमें थोड़ा सा इन्होंने टेक्नोलॉजी भी चेंज करी। तो हैरियर की बहुत तारीफ हो रही है और गाड़ी अच्छी भी है। अब तक की रिपोर्ट से चलाई मैंने भी नहीं है, तो अब देखते हैं अगर इससे किस्मत बदलती है, थोड़ा मूड सेंटीमेंट ठीक होता है, तो इसलिए मैं लगता है कि लॉन्च के पहले हो सकता है कि आपको एक ट्रेडिंग का मौका मिले। 190 के लक्ष्य के साथ खरीदारी इसमें करके चल सकते हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले चला जरूर लीजिएगा। मूड है आपका लेने का वैसे हैरियर? हाँ, नहीं टाटा की गाड़ी में थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन रहता है। अच्छा, आप मतलब जगुआर BMW नहीं, पॉर्शे नहीं, अरे उतने पैसे होते तो फिर क्या था, उतनी आप मुझे सैलरी नहीं दे रहे कि मैं BMW खरीदूं। चलिए, तो मजाक की बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है, नीरज मजाक कर रहे हैं। लेकिन ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये दोनों स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सरकारी कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और देखिए, जब इस तरह का बाजार हो तो ये कैश मार्केट के स्टॉक्स कभी कभी बड़ा मूव दे देते हैं और इसीलिए आज हमने इनको फ्री हिट और पिंच हिटर का दर्जा भी दिया है। 48 के टारगेट SCI के लिए और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 420-21 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इस नोट पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के बजट के पावर प्लेज हमारे कौन से।